हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, हमारे जो विकारी और अविकारी शब्द चल रहे थे, तो हमारा विकारी शब्द जो है कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग देखते हैं रचना, बनावट या कह लें व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। एक हो गया योग, योग रूढ़। एक हो गया रूढ़ शब्द, दूसरा हो गया योग रूढ़ और तीसरा हो गया यौगिक शब्द। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं, यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं और योग शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, इस वाले अभी जो हमारा चल रहा है, हिंदी के टॉपिक चल रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम लोग परीक्षा वाणी के भी टॉपिक ले आएंगे, तो धीरे धीरे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग धैर्य बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो मैंने आज टॉपिक लाया है रूढ़ शब्दों का। ठीक है, तो आज डेट है ठीक है, तो जो टॉपिक है वो है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, व्युत्पत्ति बोलो या रचना बोलो, रचना बोलो या बनावट के आधार पर बोलो। ठीक है, बनावट। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। ठीक, पहला होता है रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द। ठीक, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो इन शब्दों या इस वाले जो टॉपिक से जो एग्जाम में पूछा जाता है वो किस टाइप से पूछा जाता है, मैं एक बार आपको बताती हूँ। एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप से 4 ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक शब्द है। ठीक है, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से दिए रहेंगे कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है या यौगिक शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, मैं आपको पहले डेफिनेशन बताती हूँ। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, ठीक है, जिनका सार्थक विखंडन नहीं हो सकता। ठीक, या यूं कह लें कि वे शब्द जिनका खंडन नहीं हो सकता है या सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे रूढ़ शब्दों की डेफिनेशन में आप लोग लिख लेंगे कि जिन शब्दों का हम लोग सार्थक खंडन नहीं कर सकते हैं वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द। ठीक, जिन शब्दों का सार्थक खंडन न किया सके। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लिखती हूँ, आ राम, आम, पुस्तक, पेन, कमल। आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि सार्थक खंडित नहीं किया जा सकता है। कैसे? अगर हमें राम को तोड़ना है तो रा प्लस म, ना कोई रा का सिंगल अर्थ है ना कोई म का सिंगल अर्थ है। जब ये साथ में लिखा जाएगा तभी ये एक अर्थ दे पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको रूढ़ शब्द बोलते हैं। इनके अलावा जो आप सोच रहे होंगे कि जैसे पुस्तकालय, हिमालय, ये भी तो शब्द हैं, तो इनको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंडन किया जा सकता है
ठीक है। जैसे यौगिक शब्द देखती हूँ, यौगिक शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द क्या होता है, ये जो टॉपिक है इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इसे पढ़िएगा, और एक बार जब ये टॉपिक आप लोग पढ़ते हो तो जो आपके पास हिंदी की कोई बुक होगी तो उससे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। जितना अधिक आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जितना अधिक आप इनसे अपने माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करोगे, उतना अधिक आपके लिए अच्छा रहेगा और ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा, ठीक है। तो यॉगरूट शब्द हम लोग देखते हैं। यॉगरूट क्या क्या डेफिनेशन है इसकी, इसकी डेफिनेशन है जिन शब्दों को, सॉरी, जिन शब्दों का सार्थक खंडन किया जा सकता है, ठीक है। वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द। एग्जाम्पल क्या है, मैंने एक शब्द लिखा है पुस्तकालय, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि जो ऊपर ये जो एग्जाम्पल दिए थे इनका अगर हम इनको तोड़ते हैं तो इनका सार्थक कोई, मतलब इनका जब हम तोड़ते हैं इनको तो अलग अलग इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। और जो ये है यौगिक शब्द उनको कहते हैं जिनका, जैसे पुस्तकालय का यदि हम इसको तोड़ते हैं तो इसका आता है पुस्तक, तो इसका अलग ही आ गया, ठीक है। पुस्तक प्लस यहाँ आ की मात्रा है आलय, ठीक है। इनका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, मतलब प्रॉपर अर्थ निकल रहा है, ठीक है। जैसे पुस्तक मतलब बुक, और आलय मतलब घर। आलय का अर्थ क्या होता है, घर। पुस्तकों का घर मतलब पुस्तकालय, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी, ठीक। इस शब्द का ये खंडन था, और इनका जो दोनों शब्दों का प्रॉपर अर्थ है, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ हिमालय, हिम प्लस आलय, ठीक है, हिमालय। तो ये क्या हो गया, ये भी इसी तरीके से हिम प्लस आलय, यानी बर्फ का घर, ठीक। और हिमालय पुस्तकालय का एग्जांपल है, जैसे पुस्तकालय और हिमालय, या इस तरीके से, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार आप लोग इसका जो कोई भी बुक है हिंदी की, उससे आप लोग क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे, ठीक है। यौगरूट शब्द बचा है हमारा, यौगरूट। यौगरूट शब्द किसे कहते हैं, ये भी यौगिक से मिलता जुला हुआ है लेकिन अर्थ में अलग है, ठीक है। इसमें क्या है, यौगरूट में क्या आता है, यौगरूट शब्द उन शब्दों को कहते हैं हम लोग जिनका सार्थक खंडन भी होता है और अर्थ भी निकलता है, लेकिन जो ये अर्थ देते हैं ये किसी विशेष पर्सन या विशेष चीज के लिए, मतलब जैसे यौगिक शब्दों में हम लोग यौगिक लिख देती हूँ, यौगिक। तो यौगिक शब्दों में क्या होता था, जैसे पुस्तकालय या विद्यालय, ठीक है। और इसमें क्या आता है, इसमें मैं बताती हूँ, जिन शब्दों का सार्थक खंडन भी हो, खंडन हो, लेकिन विशेष अर्थ देते हैं, ठीक है। विशेष अर्थ देते हैं, मतलब जैसे पीतांबर, दशानन या लंबोदर, लंबोदर। तो ये क्या है, यौगरूट शब्द, यौगरूट शब्द के उदाहरण है। किस तरीके से, पीतांबर मतलब पीला, पीत प्लस अंबर, ठीक। इनका मैंने खंडन कर दिया है, वो सार्थक खंडन है, लेकिन जो ये ज्वाइंट में जो ये अर्थ देगा वो एक विशेष चीज के लिए देगा, ठीक है। मतलब ये देखो, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र या कपड़ा, ठीक है। जैसे दशानन, दशानन मतलब 10 प्लस आनंद, ठीक। और लंबोदर, लंबा प्लस
उदर। लंबा मतलब लंबा, उदर मतलब पेट। सार्थक इनके खंडन करने पर इनके शब्दों के अर्थ हैं, लेकिन वो किसी विशेष चीज के लिए। लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश जी को, ठीक है। और दशानन किसको बोलते हैं? रावण को। पीताम्बर विष्णु भगवान को, ठीक है। विष्णु भगवान का पीताम्बर, ठीक है। तो ये जो मैंने योग रूप शब्द बताए, योग रूप शब्द में बहुब्रीहि समास का उदाहरण एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से योग रूप और यौगिक में अंतर होता है। पुस्तकालय, जैसे मैंने पुस्तक प्लस आलय इसका खंडन करा था, दोनों शब्दों का अर्थ निकला था, लेकिन वो अर्थ जब कंबाइंड में था तो पुस्तकालय कई कई पुस्तकालय हो सकते हैं, ठीक है। या जैसे कई पुस्तकालय को हम पुस्तकालय बोल सकते हैं, जहाँ पुस्तकें हो उसे हम पुस्तकालय बोलते हैं। लेकिन जो लंबोदर है, लंबा प्लस उदर लंबोदर, हम एक ही भगवान को बोलते हैं, भगवान गणेश जी को, ठीक है। तो ये किसी विशेष चीज का अर्थ देता है, ठीक। दशानन भी हम हर किसी को नहीं बोल सकते हैं। यदि किसी की भी 10 सर हो सकते हैं, तो हम उस किसी को भी दशानन नहीं बोल सकते हैं। दशानन की हम जैसे ही बात करते हैं, हमारे दिमाग में रावण की इमेज बनती है, ठीक है। पीताम्बर भी सेम वैसे, ठीक है। पीताम्बर भी पीला अंबर, जैसे हम पीताम्बर बोलेंगे वैसे ही भगवान विष्णु जी हमारे दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये विशेष अर्थ देते हैं। और यौगिक जो शब्द है वो जैसे विद्यालय, जहाँ विद्या का घर हो, ठीक है। विद्यालय कई हो सकते हैं। तो इस तरीके से आज की जो टॉपिक था वो बहुत शॉर्ट था। तो मैंने आज जो लिया था वो क्या कहते हैं, शब्द रचना वो लिया था, ठीक है। रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद, ठीक है। कोई भी काम होता है वो छोटे स्तर से शुरू किया जाता है और अंत तक, ठीक है। चाहती हूँ कि आप अपनी मेहनत करिएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा, ठीक है। कोई भी काम हो, एकदम से कोई भी काम नहीं हो पाता है। हर चीज़ में टाइम लगता है, समय मांगता है, और समय का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ, ठीक है।